नमस्कार दोस्तों। आफ्टर कोविड 20, 30 या 40 के एज में या फिर यंगस्टर में हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं और साथ ही देखा जाए तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हार्ट से रिलेटेड भी देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले इस तरह की परेशानी 50 प्लस या 60 प्लस के लोगों में देखने के लिए मिलती थी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर ममता, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट हमारे चेस्ट में मिडिल में थोड़ा सा लेफ्ट साइडेड शिफ्टेड सिचुएटेड रहता है। ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है क्योंकि ये पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। आर्टरीज के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड जाता है और सेल्स के थ्रू अनप्योर ब्लड यानी जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं वो वापस हमारे हार्ट में आता है। फिर हार्ट इस अनप्योर ब्लड को हमारे लंग्स में पंप करता है। लंग्स में पंप होने के बाद में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होकर के यानी कि ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस से हमारे हार्ट में आता है और ये फिर से हमारी कोशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी सेल्स का भोजन होता है। लेकिन शरीर के साथ साथ हमारे हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कोरोनरी आर्टरी इसका काम करती है। कोरोनरी आर्टरी दो होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। और जब हम किसी भी प्रकार की तेल मसाला वाली चीज़ें खाते हैं तो उस तेल मसाला वाली चीज़ों से हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मिक्स होकर के हमारे कोरोनरी आर्टरी की वॉल में धीरे धीरे जमते चले जाता है। और जब इस कंडीशन में वो धीरे धीरे जमता है तो वो कोरोनरी आर्टरी की वॉल को ब्लॉक करने लग जाता है और उस ब्लॉकेज की वजह से जो हमारे ब्लड हार्ट में पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं, तो हमारे हार्ट में उस ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है और हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो डैमेज होती चली जाती हैं और हमें हार्ट अटैक आ जाता है। या हार्ट में आपको स्टार्टिंग में कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं, जैसे पैल्पिटेशन लग रहा है, हार्ट रेट आपका अप डाउन हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जिसे हम टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। या फिर आपको चेस्ट में भारीपन या घबराहट सा महसूस हो रहा है, दर्द सा महसूस हो रहा है, या आपका बीपी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके में हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है इस टाइम पे कि आप पहले से ही जा कर के इसका डायग्नोसिस करवाएं, अपनी बॉडी का फुल ट्रीटमेंट करवाएं। ईसीजी, इको जैसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी के टेस्ट होते हैं ये करवाएं, जिससे आपको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसकी जानकारी पहले से ही मिल सके। तो चलते हैं आगे, हार्ट से रिलेटेड और कुछ बात करते हैं कि हार्ट में अगर इस टाइप की कंडीशन आती है कि अगर आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो रहा है, चेस्ट में भारीपन लग रहा है, या कुछ केसेस में देखा जाए तो अगर आपकी पेरेंटल हिस्ट्री रही है आपकी हार्ट से रिलेटेड, आपके माता पिता या पेरेंट्स में जो भी पीछे आपके हैं उनमें अगर हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जैसे इश्यूज़ रहे हैं तो आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं, भविष्य में आपको इस तरह की समस्या, गंभीर समस्या से ना देखना पड़े, तो इसके लिए आप प्रिकॉशनली होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं। ये बहुत ही सेफ साइडेड मेडिसिन होती है। पहली मेडिसिन है R3 हार्ट टॉनिक होती है, हार्ट की ड्रॉप होती है, कॉम्बिनेशन की मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन को आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके इस मेडिसिन को करें। मैं जस्ट आपको एक जनरल नॉलेज के लिए या फिर एक इन्फॉर्म करने के लिए बता रही हूँ कि ये मेडिसिन हार्ट की होती है R3। इसकी अगर डोज देखे जाए तो ये डॉक्टर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग सजेस्ट करता है आपको कि इसे आपको कैसे लेना है। आप वैसे इस मेडिसिन को 10 ड्रॉप सुबह और 10 ड्रॉप रात में एज अ प्रिवेंशन अगर लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं 1/4 कप पानी में, 10 ड्रॉप सुबह 10 ड्रॉप शाम को, दिन में 2 बार।
इसके साथ एक हार्ट टॉनिक होती है जो हमारी किताब में भी लिखा हुआ है, क्रेटिगस क्यू। क्रेटिगस क्यू ये कार्डियक टॉनिक के नाम से बहुत ही फेमस मेडिसिन होती है। ये मदर टिंचर फॉर्म में होती है। इस मेडिसिन को आपको 15 ड्रॉप सुबह और 15 ड्रॉप रात में 2 बार दिन में लेना है। जैसे भी आपकी कंडीशन है, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि हाँ ये मेडिसिन आप ले सकते हो या नहीं। आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। किसी भी डॉक्टर के एडवाइस पे, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के एडवाइस पे ही मेडिसिन ले। ये मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ कि आपको इस प्रकार की अगर परेशानी हो रही है हार्ट से रिलेटेड या लंग्स या चेस्ट में आपको कंजेशन महसूस हो रहा है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। थैंक यू।